हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। चलिए चलते हैं। तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे मोशन इन प्लेन का, उसी में आगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। इट मीन्स सर्कुलर मोशन का आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो सर्कुलर मोशन का चैप्टर है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं आज की जो क्लास 11th जुलाई 2020, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। What is meant by the angular displacement? Angular displacement क्या होता है? देखिए, कोई भी बॉडी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो लिनियर मोशन में थी। अब हम कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं। आपकी कोई भी बॉडी है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, ठीक है। और इसका सेंटर है, आर इसकी रेडियस है। एट एनी टाइम टी टाइम पे कोई भी बॉडी पी पॉइंट पे थी इस सर्कुलर पाथ में, इसकी रेडियस कह लो, इसकी सरकमफ्रेंस पे, ठीक है। अब आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे तो वो पी पॉइंट पे थी, और डेल्टा टी टाइम के बाद वो कहाँ पहुंच गई? क्यू पॉइंट पे। तो यहाँ पे ओ से क्यू ये भी वही डिस्टेंस है, लेकिन इट मेक्स एंगल थीटा, या ये कहे डेल्टा थीटा। किस पे? सेंटर पे इसने जो एंगल ट्रेस किया वो एंगल क्या कहलाएगा? आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना इसने एंगल चेंज किया वो क्या कहलाएगा? आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे थीटा या डेल्टा थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? आर्क अपॉन में रेडियस, और आर्क पी क्या अपॉन में आर। तो ये होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हेन ए बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ इट ट्रेस एंगल एट सेंटर, सेंटर पे जो एंगल ट्रेस करती है वो एंगल क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी, इसी में ही हम चले। यदि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लेटर से डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। इट मींस इसने यहां से यहां तक जाने में कितना समय लिया था? डेल्टा टी। एंगल कितना चेंजमेंट हुआ? डेल्टा थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डेल्टा थीटा। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा और टाइम डेल्टा टी। तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। और यूनिट इसकी अलग होगी, लीनियर वेलोसिटी से यूनिट अलग होगी। थीटा क्या है? रेडियन। थीटा को हम किस में मेजर करेंगे? रेडियन में। और टाइम को सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगला आपके पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इक्वल एंगुलर वेलोसिटी, या ये कहें कि जिसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हो वो क्या कहलाएगा? आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें टाइम पीरियड, व्हाट इज मीन बाय द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होगा? देखिए कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से चलता है और जितने समय में इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया वो टाइम क्या कहलाएगा? इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टी लेटर से।
कैपिटल टी लेटर से। ठीक है, लेट अस कंसीडर ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा। मान लिया ये कितनी वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और कितना एंगल, जैसे मान लो यहां था, यहां से चला और इसने कितना एंगल चेंज किया, ये डेल्टा थीटा या थीटा की वैल्यू क्या होगी 360 360 डिग्री। 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है एंगल के अंदर 180, तो ये हो गया 2 पाई। तो ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी किसके बराबर होगी 2 पाई, और टाइम कितना लिया 3। तो ये क्या आ गया रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, और टी की वैल्यू निकालनी है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, सिंपली। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज मीन बाय द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास झूला है, ठीक है, झूला, और आप उस झूले पे बैठे हो, तो आप एक निश्चित टाइम के अंदर, या कि ये कहें कि जैसे मान लो 1 मिनट के अंदर, टाइम की वैसे यूनिट होती है सेकंड, तो 1 सेकंड में झूला कितनी बार एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। रिवॉल्यूशन कहां से कंप्लीट होगा, देखिए यहां से यहां गया, यहां से फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर वापस यहां आया। तो एक रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट होगा, वापस चक्कर काट के इधर भी और इधर भी वापस इसी पोजीशन पे आ जाए। तो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या होता है कि यहां से चला और वापस इसी पोजीशन पे आ गया, तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ, यानी कि एक रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट किया। एक सेकंड में ऐसे कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। वो इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकंड। तो इसको म्यू जैसे v जैसे अक्षर से डिनोट करते हैं 1/t। क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/t, और इसकी यूनिट होती है hertz, Hz। hertz इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा अगला हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। relation between linear velocity and angular velocity। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप, v एंड ओमेगा के बीच में रिलेशनशिप, इन दोनों में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। लेट अस कंसीडर ए बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ, और इसका सेंटर है r इज द रेडियस। कोई भी ऑब्जेक्ट p पॉइंट पे आफ्टर सम टाइम इट्स रीच एट पॉइंट क्या हो, तो कितना एंगल इसने चेंज किया, थीटा एंगल कंसीडर करके। ठीक है, थीटा एंगल, वी नो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, p क्या हुआ अपॉन में r के बराबर। आर्क, ये आर्क अपॉन में रेडियस, थीटा इज इक्वल टू पी क्या हुआ अपॉन में r, और पी क्या की वैल्यू हमने ले ली l, तो ये क्या आ गया l/। ठीक है, अब लीनियर शेप के अंदर, लीनियर शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट कहां से कहां, यहां से यहां पहुंचा है, तो ये डिस्टेंस हमने इस आर्क के बराबर कंसीडर कर ली। तो वेलोसिटी क्या होगी, मान लिया t टाइम में यहां से यहां पहुंचा है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, v इज इक्वल टू l/t। एंड वी नो ओमेगा लीनियर एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, थीटा अपॉन में टाइम टेकन, और थीटा की ये वैल्यू यदि यहाँ पुट करते हैं l/r और ये t, तो l/t किसके इक्वल होता है, v के इक्वल, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये क्या आ गया आपका रिलेशन, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सेलरेशन पे। आपके कॉन्सेप्ट जो है वो इनमें क्लियर होने चाहिए।
क्या पढ़ेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वैसे क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा लेटर से डिनोट करते हैं, चेंज इन डी ओमेगा, या ये कहें चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू, यदि किसके बीच में रिलेशन? लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वी बाई आर के। तो यदि ये करते हैं डी बाई डी टी इंटू वी बाई आर, आर क्या है? कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो 1 बाई आर इंटू डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी क्या होता है आपका? लीनियर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू ए, या ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ये क्या आ गया आपका? रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप। सिमिलर आता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इसी तरह से है आपका कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वेलोसिटी जो है वो उसकी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही क्यों ना हो, लेकिन क्या होता है? डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, हर पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, और इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये। एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है? चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे है, डेल्टा टी टाइम के बाद ये कहां पहुंच जाता है? क्यू पॉइंट पे। ठीक है, ये हमने ले लिया कि R1 और ये है R2, तो दोनों क्या है? रेडियस। तो यहां पे यदि हम ये करें कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R के बराबर, इसने एंगल कितना चेंज किया? डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इसने एंगल चेंज किया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लिया एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट पे जैसे P पॉइंट है, P पॉइंट से A पे पहुंचा, फिर आफ्टर सम टाइम ये वाली B पॉइंट, यदि ये V1 वेलोसिटी है, ये V2 वेलोसिटी है, तो चेंजमेंट कितना आया आपके पास? V। चेंजमेंट कितना आया आपके पास? V। तो किसके बराबर हो गया आपका ये? V2 माइनस V1। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इसको? V2 माइनस V इज इक्वल टू डेल्टा V, चेंजमेंट डेल्टा V के इक्वल